हाय, वेलकम टू स्टडी IQ's इंग्लिश कोर्स। ये हमारा तीसरा लेक्चर होगा। आई होप आपने पिछला लेक्चर एक बार रिवाइज कर लिया है, क्योंकि हम उस लेक्चर में हमने जो भी चीज़ें की बात की थी, हम उनके बारे में दोबारा इधर बात करेंगे। ठीक है, तो हमने पिछले लेक्चर में थोड़े से जाने के वॉवल्स क्या होते हैं, थोड़ा सा हमने जाना कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया, और हमने सिंगुलर और प्लूरल की बात की। ठीक है, तो जल्दी से एक बार हम उन चीज़ों का रिविजन करते हैं, हम उसको दोबारा से एक बार देखते हैं। तो वॉवल्स क्या होते हैं? वॉवल्स हमारे 5 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, A, E, I, O और U, जो कि हमारे 5 हो गए, राइट? 5 अल्फ़ाबेट्स। बाकी सारे होते हैं कॉन्सोनेंट्स, जो कि हमारे 20 और होते हैं। ए ई आई ओ यू के अलावा जो भी सारे हैं हम उन्हें कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं, राइट? इस वीडियो में हम थोड़ा अब बात करेंगे कि उनकी क्या पर्पस है। ऑफकोर्स पिछली वीडियो में हमने देखा कि वो प्लूरल बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। जैसे हमने कुछ रूल्स की बात की थी कि अगर वो ओ से एंड हो रहा है और उससे पहले भी एक वॉवल है तो हम सिर्फ एस लगाते हैं। अगर हमारा ओ से एंड हो रहा है, उससे पहले कॉन्सोनेंट है तो हम ई एस लगाते हैं। एफ से एंड हो रहा है तो हम वी ई एस लगा रहे हैं हटाकर। ठीक है, अच्छा, वॉवल्स कॉन्सोनेंट की तो ये बात हो गई। अभी हम थोड़ा और देखेंगे कि वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स क्यों ज़रूरी होते हैं, हमने उनको ऐसे अलग अलग क्यों किया है, वो अभी हम देखेंगे जब हम आर्टिकल्स की बात करेंगे। आर्टिकल्स को हमने पिछले वीडियो में इंट्रोड्यूस किया था कि वो हेल्प करते हैं हमारे को बताने के लिए कि कहानी में एक कैरेक्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं या किसी चीज़ की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो क्या पहले से है या हमने अभी उसको इंट्रोड्यूस किया है, या क्या वो कोई स्पेसिफिक चीज़ है, यानी उसी चीज़ जिसकी हम बात कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि स्पेसिफिक चीज़, उसका क्या मतलब होता है। जैसे मैंने बोला पेन, तो वो होने को तो कोई भी पेन हो सकता है। अगर मैंने बोला मुझे एक पेन चाहिए, तो मुझे कोई सा भी पेन दे सकता है। लेकिन अगर मैंने बोला मुझे वो वाला पेन चाहिए, तो वो स्पेसिफिक हो गया, मैंने बता दिया कि मुझे वही वाला चाहिए। ठीक है, तो उन चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, उन चीज़ों को अलग करने के लिए हम आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बारे में अभी आगे बात करेंगे। हम एक बार अपने सिंगुलर प्लूरल वाले रूल्स से रिवाइज कर लेते हैं, राइट? तो हमने किया था, एक यूजुअली एस लग जाता है एंड में या ई एस लग जाता है, और अगर एफ या एफ ई या डबल एफ से एंड होता है तो हम एफ हटाते हैं, बाकी पूरी चीज़ को वैसे ही स्पेल करते हैं और वी ई और एस ऐड करते हैं, राइट? जैसे हमने बोला था लीफ का लीव्स हो गया, राइट? लाइफ का लाइव्स हो गया। बाकी अगर हमारा वाई से एंड हो रहा है, वाई से पहले हमारे पूरे वर्ड में वाई से पहले अगर एक वॉवल आ रहा है तो हम सिर्फ एस लगाते हैं। जैसे हमने देखा बॉयज़ में, बॉयज स्पेल होता है BOY, और उसका प्लूरल बनाने के लिए हम एस लगा देते हैं, क्योंकि BOY वाई से एंड हुआ, लेकिन वाई से पहले हमारा क्या आया? O, तो वो हमारा हो गया बॉयज, BOY और S, राइट? लेकिन अगर वो एक कॉन्सोनेंट में एंड हो रहा है, वाई से पहले आने वाला एक कॉन्सोनेंट होता है, तो हम ES लगाते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया बेबी, यानी बच्चा, जिसकी स्पेलिंग होती है BAB और Y। Y है हमारा एंड में, Y से पहले क्या है हमारा? B क्या है हमारा? कॉन्सोनेंट, राइट? तो इसमें क्या करते हैं हम? Y को हटाते हैं और I, E और S लगाते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? बेबीज। अब हमारी पूरी स्पेलिंग क्या हो गई? BAB, Y हटा, IES लगा, तो BABIE और S, बेबीज। बाकी रूल्स भी थे जिनको आप एक बार पिछले वीडियो में चाहें तो जाकर रिवीजन कर सकते हैं उनकी।
कुछ हमने देखा था, जो हमने बात की थी इर्रेगुलर नाउन्स की। इर्रेगुलर नाउन्स में क्या था कि हमारा वर्ड पूरा ही चेंज हो रहा है, ना ES लग रहा है ना S लग रहा है, हम पूरा चेंज कर रहे हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था बच्चे का, चाइल्ड जो कि बन जाता है चिल्ड्रन, वुमन यानी औरत जो बन जाती है विमेन औरतें, टूथ यानी एक दांत बन जाता है टीथ, एक से ज्यादा दांत। फुट पैर बन जाता है फीट। माउस चूहा बन जाता है माइस, चूहे। ठीक है। हमारे और भी वर्ड्स थे जिनके जो प्लूरल और सिंगुलर सेम होते हैं, जैसे शीप, फिश, है ना। तो ये था हमारी पिछली वीडियो का एक रिवीजन। ठीक है। इस लेक्चर में हम क्या बात करने वाले हैं, हम देखते हैं। इस लेक्चर में हम बात करेंगे आर्टिकल्स की। अब हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे, उनकी यूज़ देखेंगे, और प्लूरल रूल्स का हम एक बार और वर्ड्स देख लेंगे। यहाँ पर एक टेबल, एक लिस्ट ऐड की गई है, आप उसे एक बार रिवाइज कर लें या वीडियो को रोक कर उसकी स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, आपकी मर्जी है। और हम कुछ प्रोनाउंसिएशन रूल्स देखेंगे, यानी इंग्लिश में हम जो वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं, जैसे बोलते हैं, उसका क्या तरीका होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी ये स्लाइड देखी थी, ए, एन और द की, तो हम बात करते हैं ये होते क्या। इनको हम बोलते हैं ए, एन और द कहलाते हैं हमारे आर्टिकल्स। ठीक है, ये कलर्स पढ़ा रहा है बट कल्स, आर्टिकल्स। ठीक है। अब आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, एक को हम बोलते हैं डेफिनिट, दूसरे को बोलते हैं हम इनडेफिनिट। इसकी प्रोनाउंसिएशन हम देखते हैं, डेफिनिट, से सॉरी, निट, डेफिनिट। ठीक है। दूसरा होता है हमारा इनडेफिनिट। ठीक है। अब इसमें फर्क क्या है, जब हम डेफिनेट की बात करते हैं तो वही होगी कि हम उस पर्टिकुलर, उस स्पेसिफिक, उस ही चीज़ की बात करेंगे। और इनडेफिनेट होता है कि हम इन जनरल किसी भी चीज़ की अगर हमने बात की, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था पेन का, तो अगर मैं बोलूँ एक पेन, तो वो कोई भी पेन हो सकता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ वो वाला पेन, तो मतलब मैंने किसी एक स्पेसिफिक पेन की बात की जो मुझे चाहिए, जिसकी मैंने बात की, है ना। तो डेफिनेट आर्टिकल हमारा होता है द। हमारे 3 आर्टिकल होते हैं, ए, एन और द। द हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है, और एन और अ हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि आर्टिकल्स हम क्यों यूज़ करते हैं। तो आर्टिकल की हमने बात की थी कि ए और एन बताता है कि अच्छा, हमने अगर एक चीज़ की बात की है तो वो नंबर में एक ही है। ठीक है, एक से ज़्यादा नहीं है, मल्टीपल नहीं है। वेदर द नाउन क्वेश्चन इज स्पेसिफिक वन या जनरल वन, क्या एक पर्टिकुलर वाली है या किसी की भी बात की है हमने, या फिर जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस नाउन से पहले हमने आर्टिकल लगाया है, वो हमारी कहानी में या जिस बारे में हम बात कर रहे हैं उसमें हमने पहले ही उस बारे में बात कर रखी थी, या वो अभी आया है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं।
इंडेफिनिट आर्टिकल, इंग्लिश हैज 2 इंडेफिनिट आर्टिकल्स, यानी अंग्रेजी भाषा में 2 इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। फॉर सिंगुलर नाउन्स, सिंगुलर जो हमने बात की थी कि एक ही है, तो द इंडेफिनिट आर्टिकल्स आर ए एंड एन, ए और एन, ठीक है। इसको हम जब यूज करते हैं तो अ प्रोनाउंस करते हैं, ए नहीं, ठीक है। अ और एन, ठीक है। इन इंग्लिश यू हैव टू लिसन टू द नेक्स्ट वर्ड. If it begins with a vowel sound, use an, and if it begins with a consonant sound, use a. Simple. अब हमें पता चला कि हमने vowels और consonants की बात पहले क्यों की थी, क्योंकि vowels और consonant पर डिपेंड करेगा कि हम जो आर्टिकल यूज करेंगे वो अ होगा या एन होगा। तो अगर vowel से शुरू होता है कोई भी वर्ड हमारा तो हम एन यूज करते हैं, लेकिन अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो हम अ यूज करते हैं। इसमें भी एक्सेप्शंस आते हैं, क्योंकि जब हमने बोला कि हमारे ए, ई, आई, ओ और यू वॉवल्स होते हैं, तो हम ये बोलते हैं कि उनकी आवाज़ हमें कैसी सुनाई दे रही है, ठीक है। वॉवल का बेसिस उधर से आता है कि हमें उसके जो बोल है, जिस तरह से हम उसको बोल रहे हैं, उसकी आवाज़ कैसी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कई बार एक्सेप्शंस होते हैं कि अगर आप सिंपली बोलेंगे अच्छा कि कोई भी वर्ड अगर ए, ई, आई, ओ या यू से शुरू हो रहा है तो हम एन लगा देंगे। ज़्यादातर केसेस में, इनफैक्ट 90% केसेस में हम यही करते हैं, लेकिन थोड़े बहुत कुछ एक्सेप्शंस आते हैं, उनको हम आगे देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए हमें ये जानना है कि जब हम इनडेफिनिट आर्टिकल की बात कर रहे हैं वो 2 होते हैं, अ और एन। वॉवल होगा तो हम एन लगाएंगे, और अगर वॉवल नहीं होगा, कॉन्सोनेंट होगा, तो हम अ लिखेंगे, ठीक है। इनडेफिनिट आर्टिकल यानी हमारे ए एंड एन हम सिर्फ तब लगाएंगे जब जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं वो एक है, यानी सिंगुलर है, ठीक है। हम आगे देखते हैं। Definite articles. We only have one definite article in English and it is the. अंग्रेजी में हमारा सिर्फ एक definite article है और वो है हमारा the, ठीक है। We use the for singular, plural and uncountable nouns when the reader or listener clearly understands which thing we're talking about, ठीक है। यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि द जो है हम सिंगुलर के लिए भी यूज कर सकते हैं, प्लूरल के लिए भी यूज कर सकते हैं, और उन नाउन्स के बारे में बात कर सकते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में हम आगे बात करेंगे, तो वहाँ पर आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। अभी के लिए हमें ये जानना है कि द हम सिंगुलर के लिए भी यूज कर सकते हैं, प्लूरल के लिए भी यूज कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन्स यानी जिनको हम गिन नहीं सकते हैं उनके लिए भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जिस चीज की हम बात कर रहे हैं, अगर हम उससे पहले द लगा रहे हैं तो उसका मतलब है हम उस चीज के बारे में स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, ठीक है। when the reader or listener, बोलने वाला या पढ़ने वाला, क्लियरली अंडरस्टैंड्स, वो समझ रहा है कि जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं वो कौन सी स्पेसिफिक चीज़ है, उसको पता है कि अगर मैंने बोला द बॉटल यानी वो बॉटल, तो मैंने एक स्पेसिफिक बॉटल की बात की है। जैसे कि अगेन मैंने बोला द मोबाइल फ़ोन, गिव मी द मोबाइल फ़ोन, मतलब मैं उसको बता रही हूँ कि मुझे कौन सा वाला मोबाइल फ़ोन चाहिए, ठीक है। यहाँ पे वो मुझे कोई भी मोबाइल फ़ोन उठाकर नहीं दे सकता है। अगर मैं बोलूँ कि गिव मी अ मोबाइल फ़ोन, तो मेरा मतलब है कि मुझे कोई भी दे दो, ठीक है। अ जब हमने लगाया है तो इनडेफिनिट है, हमने ये नहीं बताया कि हमें वही
एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर मोबाइल फ़ोन चाहिए। मैंने बोला गिव मी अ मोबाइल फ़ोन, तो मुझे कोई सा भी दे दो, ठीक है। लेकिन जब मैंने बोला गिव मी द मोबाइल फ़ोन, तो मतलब मैंने उसको बता दिया मुझे कौन सा वाला चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं यहाँ पे 3 तरीके हैं, 3 नियम या रूल्स आप बोल लें, जो हम अप्लाई करते हैं जब हम डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करना होता है हमें, यानी द लगाना होता है, ठीक है। पहला है वीव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इट, ठीक है। कहानियों में क्या होता है कि हम बार बार किसी इंसान का नाम नहीं ले सकते या बार बार उसी चीज़ को हम रिपीट नहीं कर सकते, तो हम बोलते हैं हम यूजली प्रोनाउंस यूज़ करते हैं उसके लिए, राइट। उसकी बात हम आगे करेंगे। अभी हम देखते हैं कि द का इसमें हम कैसे यूज़ करवा रहे हैं, ठीक है। द मैन रब्स हिज हेड एंड सेज आउच, वेयर डिड दैट बार कम फ्रॉम। द मैन, हम इसके सिर्फ फर्स्ट पार्ट देखते हैं, पहला पार्ट देखते हैं। द मैन रब्स हिज हेड, वो आदमी अपना सर खुजा रहा है, सहला रहा है। तो हमें पता है, जब हमने बोला द मैन, हमें भले उसका नाम नहीं पता हो या हमें ये नहीं पता हो कि वो कौन है, लेकिन हमें पता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने बोला द मैन रब्स हिज हेड, ठीक है। हमें पता है कि हमने बोला कि एक स्पेसिफिक आदमी है जो हमें दिख रहा है या जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो अपना सर सहला रहा है। द मैन रब्स हिज हेड, ठीक है। अगर मैं बोलूँ, अगर मुझे बहुत स्पेसिफिकली बात करनी है तो मैं बोलूँगी अ टीचर टीचर्स, एक टीचर पढ़ाता है। कोई भी टीचर हो सकता है, वो मैंने स्पेसिफाई नहीं किया। लेकिन अगर मुझे बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर होकर, एकदम स्पेसिफिक होकर एक टीचर की बात करनी है, तो मैं बोलूँगी कि जैसे मैंने बोला वो अध्यापक बुरा है, सो द टीचर इज़ बैड। यहाँ मुझे पता है कि मैंने किस टीचर के बारे में बोला, इसलिए मैंने द लगाया टीचर से पहले, ठीक है। दूसरा, देर इज ओनली वन इन एग्जिस्टेंस दैट मैटर। अच्छा, जब भी हमने संज्ञा की बात की थी, हमने नाउन की बात की थी, जब कि इट इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और थिंग, किसी भी जगह, व्यक्ति या वस्तु का नाम होता है, वो नाउन होता है। तो नाउन की जब हम आगे बात करेंगे तो एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन, ठीक है। वो उसमें हम हमेशा क्या होता है कि जब भी कोई चीज़ एग्जिस्टेंस में एक होती है, स्पेसिफिक होती है, तो हम उसके आगे भी द लगाते हैं। जैसे ताजमहल, ताजमहल दुनिया में एक ही है, तो जब हम उसको बोलते हैं, जब उसको हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं, तो हम आगे लगाते हैं उसके द ताज महल, ठीक है। यहाँ पर ताजमहल हमारा नाउन है, यानी संज्ञा है। किस तरह का नाउन है? प्रॉपर नाउन है, ठीक है। तो हम नाउन के बारे में आगे बात करेंगे। यहाँ पर हमें यह जानना है कि दुनिया में अगर कोई भी ऐसी चीज़ एक है, स्पेसिफिक है और अपनी तरह में एक ही है, तो हम उसके आगे द लगाएंगे, ठीक है। जैसे इसने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, वी विजिटेड द सिस्टीन चैपल व्हेन वी वर इन रोम। सिस्टीन चैपल एक जगह है जो कि रोम में है और वो एक ही है, तो हमने इसलिए उसके नाम के आगे द लगाया। जैसे हमने बोला द ताजमहल, वैसे ही हम बोलेंगे द सिस्टीन चैपल, वैसे ही हम बोलेंगे द रेड फोर्ट, ठीक है। वी डिस्क्राइब एग्जैक्टली विच वन वी आर टॉकिंग अबाउट। लेट्स ओपन द गिफ्ट। यहाँ पर वही स्पेसिफिसिटी की बात आ गई कि जो चीज़ है वो एक ही है, जो उसने हमें उस टाइम पर दिया था। जैसे उसने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, लेट्स ओपन द गिफ्ट दैट पैम एंड डेल गेव अस फॉर आवर एनिवर्सरी। हम वो गिफ्ट खोलते हैं जो पैम और डेल ने हमें एनिवर्सरी के टाइम पर दिया था। तो भले हमें नहीं पता कि गिफ्ट क्या है, कौन सा है, लेकिन हमें पता है कि अच्छा ये वो गिफ्ट है जो हमें उस टाइम उसने दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि उस गिफ्ट में क्या है, वो गिफ्ट क्या है, लेकिन हमने स्पेसिफाई कर दिया ना कि इस इंसान का दिया हुआ गिफ्ट खोलना है हमें, इस इंसान ने हमें इस समय पर ये गिफ्ट दिया था, चलो वो खोलते हैं।
तो यहाँ पर हमें पता है कि हमने उसी स्पेसिफिक गिफ्ट की बात की है, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं। यूजिंग ए एंड और द, हमने थोड़ा बहुत जनरली तो बात कर लिया, अब हम थोड़ा आगे देखते हैं। यूजिंग ए एंड द, पहले भी हमने बोला था सिंगुलर यूज ए एंड A and is used when talking about one single thing. And is used with words starting with vowels. A is used with words starting with consonants. The is used when talking about something specific. ठीक है। और the हम तब भी लगाते हैं जब हम किसी चीज़ में प्लूरल्स की बात, जब हम प्लूरल्स में यूज़ कर रहे हैं। जैसे अगर हमने एप्पल लिखा तो ये सिंगुलर में हम क्या लिखेंगे, एन, क्योंकि अ हमारा वोवल है तो हम लिखा अ एप्पल। लेकिन जब हम प्लूरल में लिखते हैं तो ये हो जाता है द एप्पल्स, ठीक है। द हम प्लूरल के लिए भी लगाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं अ और एन सिंगुलर यूज के लिए एक है, एक से ज़्यादा नहीं है। एन तब यूज करेंगे जब वॉवल होगा। अ तब लगाएंगे जब हमारा कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा होगा वर्ड। द यूज करेंगे जब किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात कर रहे हैं हम, जिसके बारे में पता है, ठीक है। थोड़ी सी एग्जांपल्स देखते हैं। अ मैन, मैन यहाँ पर है हमारा क्या, कॉन्सोनेंट एम, तो अ मैन। अ ब्लू अम्ब्रेला, अम्ब्रेला वैसे यू से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हमने उससे पहले एक एडजेक्टिव लगा दिया कि अच्छा एक नीला छाता, तो अ ब्लू। आर्टिकल लगाने से पहले हमें उसके बाद वाला वर्ड देखना है कि कौन से लेटर से शुरू हो रहा है, क्या वो वॉवल है या वो कॉन्सोनेंट है, ठीक है। अ स्विमिंग पूल, अ यूनिवर्सिटी। अच्छा, अब हमने बात की थी कि वॉवल साउंड, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स में हमने सिंपल सादी पहली बात तो कर दी कि अगर वॉवल से शुरू हो रहा है तो हम एन लगाएंगे, अगर कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो हम अ लगाएंगे। लेकिन अब इसमें कुछ जो है एक्सेप्शंस आ जाते हैं, जैसे कि हमने यहां पर देखा यूनिवर्सिटी, जिसका मतलब होता है विश्वविद्यालय, ठीक है। तो भले ही ये यू से शुरू हो रहा है जो कि हमारा एक वॉवल है, लेकिन हम एन नहीं यूज करते हैं, हम अ यूनिवर्सिटी बोलते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम यूनिवर्सिटी बोल रहे हैं तो जो आवाज सुनाई दे रही है हमें वो यू की दे रही है, राइट, YOU, जो कि वाई की साउंड है। क्या वाई हमारा वॉवल है? नहीं, वाई हमारा वॉवल नहीं है, तो इसलिए हम अ लगाएंगे एंड नहीं। तो यहाँ पर हमने एक नई चीज ये सीखी है कि भले वॉवल से शुरू हो रही हो कोई चीज, लेकिन हम उसकी आवाज सुनकर डिसाइड करते हैं कि हम अ लगाएंगे या एन लगाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल हमने लिया यूनिवर्सिटी का, वैसे ही दूसरा हो गया यूनिफॉर्म, है ना। यूनिफॉर्म भले ही यू से शुरू हो रहा, यूनिफॉर्म वर्दी, वर्दी को बोलते हैं, तो भले ही यूनिफॉर्म यू से शुरू हो रहा है, लेकिन फिर से आवाज किसकी आ रही है? यू की, यानी YOU। आवाज किसकी आ रही? वाई की। तो हम अ यूनिफॉर्म बोलते हैं, एन यूनिफॉर्म नहीं बोलते हैं। अब जैसे हमने देखा, तीसरा एग्जाम देखते हैं जहां पे हम एन लगाएंगे, उसका देखते हैं अम पे, ठीक है। अम्ब्रेला यानी छाता, अम, यू की आवाज साइड आई, आवाज सुनाई दी हमें, अम यू, ठीक है। यहाँ पे यू की आवाज नहीं आई, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी यूनिफॉर्म में थी, यहाँ पर आवाज आ रही है अम की, तो हम लगाएंगे
एन अम्ब्रेला, ठीक है। यू, क्योंकि आवाज यू जैसी है जो कि हमारा वाई से शुरू हो रहा है, तो हमने लगाया अ, लेकिन अगर साउंड की आ रही है तो हम एन लगाते हैं, जैसे अम्ब्रेला, ठीक है। एन एप्पल, सिंपल, ए है आगे, एन लगाया हमने। एन एलिफेंट, एक हाथी। एन इग्लू, एन ऑक्टोपस, एन अम्ब्रेला, एन अगली हैट। अगेन अगली यानी बदसूरत, अग, यूजी, ठीक है, तो हम लगाएंगे एन, ठीक है। अगर जो भी हम बोल रहे हैं, अगर उसमें यू की साउंड आती है ना, अगर हमारा अल्फाबेट यू प्रेजेंट है लेकिन उसकी फोनेटिक यानी बोल यू जैसी आ रही है लेकिन में नहीं, तो हम अ लगाएंगे। अगर अग, अ वाली साउंड आ रही है तो हम वो लगाएंगे एन, ठीक है। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल हम कॉन्सोनेंट का लेते हैं, जैसे आर। आर का मतलब होता है घंटा या घड़ी, ठीक है। शुरू ये हो रहा है एच से, जो कि हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो आप वैसे लगाना चाहोगे अ आर, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि फिर से इसकी जो हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, इसको जैसे हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं आर, ठीक है। एच हमारा साइलेंट होता है, यानी हम इसको बोलते नहीं है। तो हमने कहा अच्छा, आवाज किसकी आ रही है, अ की आ रही है, ठीक है। अ हमारा क्या है, वॉवल है, वॉवल की साउंड है, इसलिए हम एन लगाएंगे, ठीक है। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल होता है ओ, नेस्ट, ठीक है। यहां पर भी हमारा एच साइलेंट है और हम इसको कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, ओ नेस्ट। किसकी आवाज आई, ओ की, ओ की। ओ क्या है हमारा, वॉवल है, तो हम बोलेंगे एन ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार आदमी, ठीक है। ये बात समझ में आई, हम कैसे यूज कर रहे हैं। अ हमने लगाया अगर कॉन्सोनेंट की आवाज सुनाई दे रही है हमें, उसकी बोल है, ठीक है। और एन लगाएंगे अगर वॉवल की सुनाई दे रही है हमें, अगर वॉवल जैसी प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। ज्यादातर केसेस में ऐसे ही होता है कि अगर वो वॉवल यानी ए ई आई ओ और यू से शुरू हो रहा है तो हम एन लगा देते हैं, बाकी से शुरू होता है तो अ लगा देते हैं। थोड़े बहुत एक्सेप्शन है जो कि हमने देख लिए हैं कि आवाज आनी चाहिए वॉवल वाली, जैसे हमने यूनिफॉर्म बोला तो वाई ओ यू वाले यू की जैसी साउंड है, तो हमने अ लगाया एन नहीं, इवन दो हमारा जो वर्ड है वो एक वॉवल यानी यू से शुरू हो रहा था, है ना। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया आर का, जिसमें हमारा वर्ड भले ही एच से शुरू हो रहा था लेकिन इस केस में वो हमारा साइलेंट था, यानी हम उसको बोल नहीं रहे हैं। आवाज कैसी आ रही है, आर, अ की। अ हमारा क्या है, वॉवल है, तो एन आर ना कि अ आर, इवन दो हमारी जो स्पेलिंग है आर की वो HOUR है और एच एक कॉन्सोनेंट है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे एग्जाम्पल्स देख लिए हैं। अच्छा, इसको हम एक बार देखते हैं। अगेन आप चाहें तो यहाँ पर पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको बाद में ये याद रहे। द डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन, ए एंड एन हैव द सेम मीनिंग, मतलब सेम ही है, कोई फर्क नहीं है। ए एंड एन आर इंडेफिनिट आर्टिकल्स। हमने इंडेफिनिट आर्टिकल्स की बात की थी कि जनरलाइज सेंस में किसी भी एक चीज की हमने बात कर दी जो एक है ना। स्पेसिफिक बात नहीं की हमने कि उसी चीज की बात की है, जनरल
कोई सा भी, लेकिन एक है, सिंगुलर है, तो हमने ए या एन लगाया। द डिफरेंस डिपेंड्स ऑन द साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट वर्ड। डिफरेंस कहाँ से आता है हमारा ए और एन का, किस पे डिपेंड करेगा? अगले वर्ड जिससे पहले हम ए या एन लगा रहे हैं उस वर्ड की शुरुआत में किस चीज की आवाज आ रही है। When the next word starts with a consonant sound, consonant हमारे जो थे 21 वाले ए ई आई ओ यू छोड़कर, उसके अलावा जितने हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट हैं, उनकी अगर साउंड आती है, उनकी अगर हमें आवाज सुनाई देती है वर्ड बोलते हुए, वर्ड प्रोनाउंस करते हुए, तो हम अ लगाएंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है, अ बुक, अ कार, अ डॉग, अ फ्रॉग, अ लेमन, अ ट्रक। कहीं भी हमारे को किसी भी वॉवल की आवाज आई, ए ई आई ओ यू, कहीं भी इनकी बोल सुनाई दी नहीं, तो यहां पर लग रहा है अ। एन लगता है, वॉवल हमारा अवेलेबल है, ए ई आई ओ यू है, अगर हम लगा देते हैं वॉवल, यूजुअली आराम से हम वो करते हैं, लेकिन टेक्निकली हम उसकी आवाज यानी उसकी बोल पे ध्यान देते हैं, ठीक है। एन एप्पल, ए वॉवल एन। एन एग, एग, अ, अगेन ए जैसी आवाज है, ए हमारा वॉवल है तो हमने लगा दिया एन। एन इंसेक्ट, इन, आई साउंड वॉवल एन। एन ऑरेंज, ओ की आवाज आई, ऑरेंज एन। एन अम्ब्रेला, यू की आवाज आई, हमने लगा दिया एन, ठीक है। एन एक्टर, एक्ट, ए, एन एक्टर, ठीक है। यहां पर इसने हमारे को आर्क और यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल फिर से दिया है, अंकल का भी एग्जाम्पल दिया है हमने, ठीक है। यहाँ पर अ हाउस, हमने एच की आवाज ली, ह हमारा साउंड आता है वॉवल में, अ ई आई ओ यू नहीं, तो ये हो गया अ हाउस। एन आर, एन क्यों है यहाँ पे, हमने एच साइलेंट लिया है, एच को हमने नहीं बोला है, एच को हमने प्रोनाउंसिएट नहीं किया है, इसको हमने क्या प्रोनाउंस किया है, आर। आर में किसकी आवाज आई, अ की, अ हमारा क्या है, वॉवल, तो हमने यहाँ पे एन लगाया। अगेन यू, अंकल, अंकल, अ की आवाज आई, अ क्या है हमारा, वॉवल, तो हमने क्या लगाया यहाँ पे, एन, तो एन अंकल। लेकिन यहाँ पे हमने इसको कैसे प्रोनाउंस किया, यूनिवर्सिटी नहीं बोला हमने, इसको हमने बोला यूनिवर्सिटी, ठीक है, क्योंकि जो हमारा यू है शुरुआत में वाई ओ यू वाले यू की तरह साउंड किया, तो हम इसके आगे अ लगाते हैं, एन नहीं, ठीक है। दिस रूल अप्लाइज टू ऑल वर्ड्स आफ्टर ए और एन। जरूरी नहीं है कि ए और एन के बाद आने वाले वर्ड जो है हमारा वो नाउन ही होना चाहिए, जरूरी नहीं है, वो एडजेक्टिव हो यानी हमारी क्रिया हो या हमारा विशेषण हो, हमें नहीं फर्क पड़ता। हम देखेंगे सिंपल कि जो वर्ड है हमारे पास जिसके आगे हमें ए या एन लगाना है, उसके पहले अल्फाबेट की साउंड वॉवल जैसी है या कॉन्सोनेंट जैसी है। वॉवल जैसी है तो हम एन लगा देंगे और कॉन्सोनेंट जैसी है तो हम ए लगा देंगे, ठीक है। अब हम द के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। We use the with the names of rivers, mountains and the name of certain countries. तो हमने यहाँ पे क्या बोला, हम नदियों के नाम के साथ, जगहों के नाम के साथ और कुछ देशों के नाम के साथ द लगाते हैं। जैसे कि यूएसए जो होता है हमारा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसे हम बोलते हैं द यूएसए, ठीक है।
द इंडिया नहीं होता है, इसको हम द यूएसए इसलिए बोलते हैं क्योंकि यूएसए का फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसलिए हम इसके आगे द लगा रहे हैं, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उतने ही है, स्पेसिफिक है, उन्हें जोड़कर अमेरिका बना है, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं, वी यूज द ओनली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग। इस चीज़ के बारे में तो हमने काफ़ी बात कर ली है कि स्पेसिफिक होना चाहिए, आपको पता है किस बारे में बात कर रहे हैं आप, राइट। सो अ पर्टिकुलर थिंग, द थिंग विच इज इन क्वेश्चन एट दैट मोमेंट। उस समय जिस चीज़ की आप बात कर रहे हो उसी की बात होनी चाहिए, ठीक है। इट इज यूज्ड व्हेन द स्पीकर टॉक्स अबाउट अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। अगेन वहां पे स्पेसिफिसिटी की बात हो गई। एग्जाम्पल हमने लिया, द कार ओवर देयर इज फास्ट। वो वाली गाड़ी जो वहां पर है वो बहुत तेज है, ठीक है। तो हमने बोला, एक एग्जाम्पल हमने लिया एक स्पेसिफिक गाड़ी का, वो गाड़ी जो वहां पर है वो तेज है, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इज गिविंग अ स्पीच टुनाइट। द प्रेसिडेंट, आई एम सॉरी, यहाँ पर जो है हम पी कैपिटल लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम स्पेसिफिकली उन प्रेसिडेंट की बात की हमने। द प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट जो यूनाइटेड स्टेट्स का है वो आज एक स्पीच दे रहा है ना। यहाँ हमने एक प्रेसिडेंट की बात की, एक स्पेसिफिक प्रेसिडेंट की जो यूनाइटेड स्टेट्स का है, तो हमने द यूज किया, ठीक है। When we speak of something or someone for the first time, we use a or an. The next time that we repeat the object, we use the definite article the. Usually जब हम किसी भी चीज कहानी स्टार्ट करते हैं तो हम अ या एन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे हमने बोला, कई बार आपने सुना होगा, कई कहानियाँ होती है जो स्टार्ट होती है वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। देयर वॉज अ मैन, एक आदमी था, हमें नहीं पता कौन है, हमने बोला अच्छा एक आदमी था, तो हमने इसलिए बोला देयर वॉज अ मैन, ठीक है। लेकिन अब इस कहानी में हम आगे इसी आदमी की बात करेंगे, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसके साथ द लगाएंगे हम। कैसे, हम ऐसे देखते हैं। हमने बोला वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ मैन, एक समय की बात है, एक आदमी था, ठीक है। अब हम बता रहे वो आदमी क्या करेगा आगे, तो हम बोलेंगे द मैन वॉज वॉकिंग, वो आदमी चल रहा था। कौन आदमी चल रहा था, जिसे हमने पहली कहानी में अपनी इंट्रोड्यूस कर दिया है, ठीक है, कि एक समय की बात है, एक आदमी था, वो चल रहा था, ठीक है, या वो कहीं जा रहा था। तो वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वॉज अ मैन, एक आदमी था, ही वॉज वॉकिंग, ठीक है, द मैन वॉज वॉकिंग। अब हमने द यूज कर दिया, क्यों, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया अच्छा एक आदमी है, अब हम इस आदमी की बात करेंगे, है ना। तो अब ये आदमी स्पेसिफिक हो गया हमारी कहानी में, इसलिए हम द यूज करेंगे, ठीक है। आई लिव, जैसे यहाँ, अच्छा यहाँ पे हमने एग्जाम्पल ले रखा है, आई लिव इन अ हाउस, मैं एक घर में रहता हूँ। द हाउस इज वेरी, द हाउस इज क्वाइट ओल्ड एंड हैज 4 bedrooms, ठीक है। अच्छा हम यहीं तक देखते हैं। आई लिव इन अ हाउस, मैं एक घर में रहता हूँ, कोई भी घर हो सकता है। द हाउस इज क्वाइट ओल्ड, लेकिन अब मैं उसी घर की बात कर रहा हूँ जहां मैं रहता हूँ, स्पेसिफिक हो गया, तो हम द लगा रहे हैं। मैं एक घर में रहता हूँ, वो थोड़ा पुराना है। आई लिव इन अ हाउस, द हाउस इज क्वाइट ओल्ड, है ना। दूसरा, आई एट इन अ चाइनीज रेस्टोरेंट, द रेस्टोरेंट वॉज वेरी गुड, मैंने एक चाइनीज रेस्टोरेंट में खाना खाया, वो रेस्टोरेंट बहुत अच्छा था। तो स्पेसिफाई कर दिया, मैंने जहां खाया था वो अच्छा था, है ना। आई एट इन अ रेस्टोरेंट, मैंने एक चाइनीज रेस्टोरेंट में खाया था, द रेस्टोरेंट वॉज वेरी गुड, वो रेस्टोरेंट बहुत अच्छा था, ठीक है। अब हम एक बार ये एक्सरसाइज देख लेते हैं।
आप चाहें तो ये वीडियो रोककर आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है। आउल, आवाज किसकी आ रही है? आउल, ओ से शुरू हो रहा है, तो ए एंड या द, एंड आउल। रॉकेट, र, वोवल तो है नहीं, अ रॉकेट। ठीक है। एप्रन, ए, वोवल तो हमने लगा दिया एन। सन यानी सूरज। अब सूरज एक ही है, हमने क्या बोला था कि जब कोई चीज एक ही है तो हम क्या लगाएंगे? द। तो यहाँ पे द सन होगा क्योंकि एक ही है। द सन, द मून, द अर्थ, राइट? ये सारे एक ही है, सन, मून, अर्थ, सूरज, चांद, धरती, है ना, एक ही है, तो हम द यूज करेंगे। पेज, प वॉवल नहीं है, अ पेज। कंप्यूटर, अ कंप्यूटर। मून, द मून। मिसूरी रिवर, ये किसी स्पेसिफिक उसने नाम बता दिया, हमने किया था कि किसी भी नदी या मॉन्यूमेंट या जगह का नाम होता है तो हम क्या लगाते हैं? द। सो द मिसूरी रिवर। मैंगो, म, अ मैंगो। एनिमल, अ, एन एनिमल। ईगल, ई, एन ईगल। बेबी, ब, अ बेबी, राइट? या आप चाहें तो आप ये खुद से भी कर सकते हैं, इसे रोके खुद से करें, मैं यहाँ पर सिर्फ आंसर्स भर दे रही हूँ। देयर इज अ रेनबो इन द स्काई, क्योंकि अगेन आसमान एक है। हु इज डैश मैन आउटसाइड डैश गेट। अब मैं पूछ रही हूं स्पेसिफिकली, है ना, कि वो कौन है। स्पेसिफाई कर दिया, स्पेसिफिक हो गया, डेफिनेट हो गया, तो हम क्या यूज करेंगे? द। तो हु इज द मैन स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट, क्योंकि मैंने सवाल ही यहाँ पे पूछ लिया कि वो आदमी कौन है जो गेट के बाहर खड़ा है, तो यानी मैंने बताया कि किस आदमी के बारे में मैं बात कर रही हूँ और वो कहाँ खड़ा है। मुझे दोनों चीज पता है, मैं दोनों बता रही हूँ। जो भी मैं सवाल पूछ रही हूँ कि हु इज द मैन आउटसाइड द गेट, वो आदमी कौन है जो वहां खड़ा है, उस गेट के बाहर खड़ा है, यहाँ मुझे दोनों चीज पता है, तो मैंने द लगाया, है ना। डैश डॉक्टर गेव जेन डैश इंजेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर एक डॉक्टर की हमने बात की जिसने इंजेक्शन दिया। ठीक है, द डॉक्टर गेव जेन एन इंजेक्शन, है ना। पॉल ओपन्ड द डोर टू लेट द डॉग इन। पॉल ने क्या किया? दरवाजा खोला। ठीक है। मार्क इज डैश ओनली चाइल्ड। ठीक है, ओनली का मतलब होता है सिर्फ। अगेन स्पेसिफिक हो गया तो हम यहाँ पे द लगाएंगे। मार्क इज द ओनली चाइल्ड इन द फैमिली, वो बच्चा है उस फैमिली का, है ना। व्हाट्स द लार्जेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे तेज जानवर कौन है, तो यहां पर भी द होगा क्योंकि अगेन स्पेसिफिक। देयर इज अ नेस्ट इन द ट्री, उस पेड़ में एक घोंसला है। कौन सा घोंसला है हमें नहीं पता, हमने बोला अच्छा वहां पर वो एक घोंसला है। सू इज राइटिंग अ लेटर टू हर ग्रैंडफादर, वो चिट्ठी लिख रही है। जैक हैज अ ब्रदर एंड अ सिस्टर। ठीक है, यहाँ पे हम उसके भाई बहन की स्पेसिफिकली बात नहीं कर रहे हैं, हम बस बता रहे हैं कि उसका एक भाई है और उसकी एक बहन है। ठीक है। वी रीच्ड डैश टॉप ऑफ डैश हिल इन 2 hours, हम ऊपर पहुंचे 2 घंटे में हिल के, पहाड़ के। सो वी रीच्ड द टॉप ऑफ द हिल, मैं लाइक ये लो वी, हम पहुंचे ऊपर,
ऊपर एक है यहाँ पर, हमने बताया अच्छा हम यहाँ पहुंचे किसके, पहाड़ के। हमें पता है हम कौन से पहाड़ पे चढ़े और हम कहाँ पहुंचे, दोनों हमें पता है, जनरलाइज नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे द लगाया। ठीक है, आगे देखते हैं। ये दूसरी एक्सरसाइज है, ये ज़्यादा आसान है, अगर आप करना चाहें तो ये हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, ताकि अगर आप बाद में चाहें तो आपके पास आंसर्स हो। आई हैव अ डॉग, शी हैज़ क्लोथ्स। यह इसका मतलब होता है, ज़रूरी नहीं है आर्टिकल लगाना, तो यहाँ पर ये प्लूरल है और हमें पता है ए और एम तो हम सिर्फ सिंगुलर में लगाते हैं, तो यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगेगा। डू यू हैव ब्रदर्स और सिस्टर्स, अगेन एस एस प्लूरल, ए एम नहीं लगाएंगे। आई हैव मनी इन माई पॉकेट, अनकाउंटेबल है, हमने मनी बोला है, हमें नहीं पता कितना क्या, हमें उसकी क्वांटिटी नहीं पता है, तो अगेन हम यहाँ पे ए और एन नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता ये सिंगुलर में है या प्लूरल में है। ठीक है, आई हैव मनी इन माई वर्ल्ड, आई हैव अ मनी नहीं, तुम्हारे पास एक पैसा नहीं होता ना पॉकेट में, तुम्हारे पास पैसा होता है, राइट। माई फ्रेंड वॉन्ट्स अ न्यू बाइक, उसको एक नई साइकिल चाहिए। आई सॉ अ मूवी लास्ट नाइट, मैंने कल रात एक मूवी देखी। शी हैज़ एन अम्ब्रेला इन हर बैग, ही एट अ पिज़्ज़ा। वैसे हम पिज़्ज़ा के आगे लगाते नहीं है, यूजली पिज़्ज़ा के आगे हम आर्टिकल नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि हम सिंपल ज़्यादा बोलते थे कि हाँ मैंने पिज़्ज़ा खाया था, आई हैड पिज़्ज़ा। लेकिन वैसे अगर अ लगाना चाहो तो लगा सकते हो। ठीक है, आई एट एन एप्पल फॉर स्नैक, वी वेंट टू यहाँ पे दो नहीं लगाना है हमें, सॉरी। सो वी वेंट टू अ पार्क आफ्टर क्लास। ठीक है, यहाँ पे हमने ए या द भरना है। डिड यू रीड डैश बुक आई लेंट यू, क्या तुमने वो किताब पढ़ी जो मैंने तुम्हें दी थी। स्पेसिफाई कर दिया ना कि मैंने, कि वो वाली किताब जो मैंने तुम्हें दी थी, तो यहाँ पे क्या आएगा, द। ठीक है, आई वॉच्ड डैश मूवी लास्ट नाइट, सेम, मैंने एक मूवी देखी, इंट्रोड्यूस कर दिया हमने बता दिया मैंने एक मूवी देखी। डैश मूवी वॉज रियली गुड, वो मूवी बहुत अच्छी थी। अब मैं उसी मूवी की बात कर रही हूं, तो हम क्या लगाएंगे, द। ठीक है, आई वॉन्ट डैश सैंडविच फॉर लंच टुडे, क्योंकि मेरे को कोई भी सैंडविच चलेगा। आई वॉन्ट अ सैंडविच, मुझे सैंडविच चाहिए, कोई स्पेसिफाई नहीं किया मैंने। ठीक है, डैश सैंडविच आई एट फॉर लंच वॉज डिलिशियस। अब मैंने बता दिया मैंने ये जो लंच खाया, लंच में जो सैंडविच खाया वो बहुत अच्छा था। स्पेसिफिक तो द, जो मैंने खाया था, मुझे पता है किस वाले की मैं बात कर रही हूँ, है ना, तो द। आई विश आई हैड अ स्विमिंग पूल एट माई हाउस, काश मेरे घर पे एक स्विमिंग पूल होता, तो स्पेसिफिक तो नहीं है, कोई भी चलेगा, काश होता, तो अ स्विमिंग पूल। ठीक है, यहाँ पर जो हमने बात की थी सिंगुलर प्लूरल के कुछ वो हैं दिए हुए, उसके साथ रूल्स के साथ, है ना। यहाँ पर हमारे रूल्स हैं, सॉरी, ये रहे हमारे रूल्स, और यहाँ पे हमने देख रखा है सिंगुलर से प्लूरल कैसे बन रहा है। यहाँ पर आप चाहें तो आप वीडियो रोके स्क्रीनशॉट लें या इन्हें लिख लें। ठीक है, ये अगले कुछ पेजेस पे यही है, ये रहा पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। आप अपनी वीडियो रोक के या तो इन्हें देख लें, लिख लें, या फिर स्क्रीनशॉट ले लें अपनी स्क्रीन का। चौथा, अच्छा, यहाँ पर हम एक चीज़ देख लेते हैं, कुछ नाउन्स होते हैं जिनका सिंगुलर नहीं होता, क्योंकि वो एक पेयर में आते हैं, यानी एक से ज़्यादा में ही वो आते हैं।
जैसे कैंची, सो कैंची हमारी, कैंची के 2 हाथ होते हैं ना, ऐसे और ऐसे, गंदी सी कैंची, इसलिए हम इसको सिजर्स बोलते हैं, ठीक है। अगर एक से ज्यादा होते हैं तो हम उससे को बोल देते हैं अ पेयर ऑफ सिजर। इनकी बात हम आगे करेंगे, बट अभी आप बस ये जान लो कि जब हम इनकी बात कर रहे हैं ना, तो हम इनको सिंगुलर लेते नहीं हैं। जैसे ग्लासेस 2, शॉर्ट्स, पैंट्स, जीन्स, इनका सिंगुलर हो ही नहीं सकता क्योंकि पैंट्स भी, अगेन ये पैंट नहीं लग रही बट ओके, 2 पैर, एक से ज्यादा, ट्वीजर्स, बाइनोक्यूलर्स, दूरबीन, अगेन 2, है ना। तो इनके सिंगुलर हम नहीं लेते हैं। आगे देखते हैं। तो ये तो वही हमारे सिंगुलर प्लूरल का एक रिवीजन जैसा था, आपके लिए था। आप चाहो तो आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये ठीक है। लास्टली हम कुछ प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं, कुछ बोल देख लेते हैं, ठीक है। कुछ वर्ड्स जो है एक पर्टिकुलर तरीके से, एक स्पेसिफिक तरीके से बोले जाते हैं, ठीक है। जैसे कुछ वर्ड्स जो टी, आई, ओ और एन में एंड होते हैं, उनकी जो बोल आती है वो शन, ठीक है, शन की आती है। जैसे प्रोनाउंसिएशन, बोली, कॉन्स्टिट्यूशन, एम्बिशन, पॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं इंग, ING, इंग, ठीक है। इसकी आवाज आती है इंग। वॉकिंग, टॉकिंग, सिंगिंग, प्लेइंग, है ना। तीसरा हमारा हो गया AGE से एंड होने वाले, जिनकी प्रोनाउंसिएशन, जिनकी साउंड आती है एज की। जैसे बैंडेज, एडवांटेज, कॉटेज, वेटेज, ठीक है। एक जो हमने देखा था ऊपर TION, उसकी आवाज आती है शन, और दूसरे तरीके से एंड हो सकते हैं वर्ड्स SION से, जिनकी आवाज आती है जन, जैसी ज की, जन, ठीक है। यहां पे शन, यहां पे जन, जैसे कंफ्यूजन, रिवीजन, वर्जन, विजन, ठीक है। तो ये कुछ थे हमारे प्रोनाउंसिएशन बोली के, और आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं किस बारे में बात करें।